ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विष्णु लक्ष्मी की जय। छोटे छे लड्डू गोपाल की जय। राधे राधे बच्चों। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में 20वां अध्याय, भगवान द्वारा अपने विराट रूप से 2 पगों में पृथ्वी और सड़क को नापना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। वामन देव महाराज की जय। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, जब कुल गुरु शुक्राचार्य ने दैत्यराज बलि को इस प्रकार समझाया तो राजा बलि ने नियम पूर्वक अपने गुरु शुक्राचार्य से इस प्रकार कहा। राजा बलि ने कहा, गुरुदेव, आपका कथन सत्य है। गृहस्थल आश्रम में रहने वालों के लिए वही धर्म श्रेष्ठ है जिससे अर्थ, काम, यश और आजीविका में किसी प्रकार की बाधा ना आए। परंतु गुरुदेव, प्रहलाद का पुत्र अपनी प्रतिज्ञा और संकल्प से पीछे नहीं हट सकता। अब धन के लोभी की भांति मैं इस ब्राह्मण से यह कैसे कह दूं कि मैं नहीं दूंगा। इस पृथ्वी का कहना है कि असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। मैं सब कुछ सह सकता हूँ, परंतु असत्य बोलने वाले मनुष्य का अपयश मुझसे नहीं ढोया जाएगा। मैं नरक में दारिद्रता से, दारुण दुख से, समुद्र से, अपने राज्य के विनाश से और मृत्यु से भी उतना नहीं डरता जितना कि ब्राह्मण से प्रतिज्ञा करके उसे धोखा देने से डरता हूँ। आदि ब्राह्मणों को बच्चों, ब्राह्मण का नहीं होता। जैसे किसी को भी आप वचन दे दो, एक दफे पहले भी कहा था मैंने कि किसी को भी वादा कर लो, वचन दे दो कि मैं आपका कार्य कर दूंगा, और आपसे वो कार्य नहीं होता तो उसी वक्त कह दो आप कि ये मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता, पैसे से, रुपए से, हर एक चीज से। क्योंकि उसको अगर आप, गर्भ गीता में भी लिखा हुआ है कि जो हाँ कह के मुकर जाए वो कोढ़ी और कलंकी होता है। बच्चों, अगर आप, जैसे आपका समर्थ है देने का, और आपका दोस्त आया किसी के वास्ते भी, या बीमारी का, या किसी चीज के वास्ते, या डिलीवरी के वास्ते कि इस दिन मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी, या शादी, कन्या की शादी कर रहा है उसके वास्ते, या लड़के की शादी कर रहा है उसके वास्ते, या कुछ व्यापार कर रहा है उसके वास्ते आपके पास पैसा लेने आया। आपने उस टाइम, आपके 1-2 बैठे हुए हैं चेला चमटे, उसके सामने आपने हाँ कर दिया। बोले कोई बात नहीं यार, मेरे होते हुए आप क्यों घबरा रही हो, क्योंकि संसार में एक नहीं हजारों दफे हो चुका है। और वो उससे एकदम पक्का, एकदम अटूट विश्वास दे देते हो कि हाँ भाई मैं आपका कार्य कर दूंगा। लेकिन जिस टाइम उस पे आन पड़े और पैसे लेने आए वो, या और किसी चीज कार्य के वास्ते आए और आप कह दो भैया बना नहीं। एक बात सोचो, अपने दिल पे से जानिए पराया दिल का हाल। अपने उसके जगह आप खुद खड़े होके देखो, उस वक्त जब आप मना करते हो कि ये कार्य बना नहीं, क्योंकि आप तसल्ली मत दो। आप ये कह सकते हो कि देखूंगा, अगर बन गया तो जरूर मदद करूंगा। क्योंकि वो फिर 1-2 जगह और पूछेगा ना, क्योंकि उसको विश्वास नहीं होगा कि भाई उसने तो ये कहा है कि बनेगा तो 1-2 जगह और पूछूं। और अगर आप ये कह देते हाँ यार
मेरे होते हुए क्यों टेंशन कर रहा है? मैं जरूर कार्य करूंगा आपका। और आपने वो कार्य नहीं किया। गौ हत्या से भी ज्यादा दोष है। श्री कृष्ण भगवान ने अपने मुख से कहा है, जिसने हाँ करके मुकर जाता है, अंधा, बहरा, गूंगा, अपाहिज, लंगड़ा, इनमें से कुष्ठी, कोढ़ी, इनमें से वो जरूर से जरूर बनता है और वो 7 जन्म तक उस दुख को उठाता है और दारिद्र तो होता है। वो दारिद्र होता है। उसके घर में खाने को भी नहीं, वो भीख भी मांगता है जब भी नहीं मिलता। इतना मतलब इसका दोष है। तो ये जो बलि हैं, ये अपने गुरु से कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण को वचन दे चुका हूँ, मैं अब पीछे नहीं हट सकता। मुझे मौत से भी इतनी नहीं डर लगती, मुझे नरक से भी नहीं डर लगता, मैं पहाड़ से गिर जाऊं उससे भी मैं नहीं डरता, मुझे मेरी कोई गर्दन काट दे उससे भी मैं नहीं डरता, लेकिन मैं हाँ कह के मुकर जाऊं, वो मैं भार उठा के जी नहीं सकता। वो उससे अच्छा तो मुझे मरना कबूल है। मैंने अब इन ब्राह्मण को हाँ कर दिया है 3 पग के वास्ते, तो मुझे अब कोई हिला नहीं सकता। मैं इनको 3 पग दूंगा, चाहे ये भगवान हैं चाहे ब्राह्मण हैं। तो वही कहते हैं बच्चों, कभी भी आप किसी से हाँ मत कहना। और हाँ कहना तो चाहे बच्चों आपको बेशक से कुछ भी करना पड़े, लेकिन आप उसका निरादर मत करना, ना मत करना। ना करोगे तो बहुत पछताओगे। प्रकार की बाधा ना आई, परंतु गुरुदेव प्रहलाद का पौत्र अपनी प्रतिज्ञा और संकल्प से पीछे नहीं हट सकता। अब धन के लोभी की भांति मैं इस ब्राह्मण से यह कैसे कह दूं कि मैं नहीं दूंगा। इस पृथ्वी का कहना है कि असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। मैं सब कुछ सह सकता हूँ, परंतु असत्य बोलने वाले मनुष्य का अपयश मुझसे नहीं ढोया जाएगा। मैं नरक से, दारिद्रता से, दारुण दुख से, समुद्र से, अपने राज्य के विनाश से और मृत्यु से भी उतना नहीं डरता जितना कि ब्राह्मण से प्रतिज्ञा करके उसे धोखा देने से डरता हूँ। आदि ब्राह्मण को मैं संतुष्ट नहीं कर सकता, तो दान का फिर अर्थ ही क्या है। दधीचि, सीवी आदि महापुरुष ने अपने प्राणों का बलिदान देकर प्राणियों के कल्याण के लिए एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया था जिसकी तुलना किसी भी दान से नहीं की जा सकती। फिर भूमि दान करने में मैं संकोच क्यों करूं? पहले बड़े बड़े देवताओं ने इस पृथ्वी को भोगा, उसका सामना करने वाला कोई नहीं था, परंतु उनके नष्ट हो जाने पर भी उनका यश आज तक बना हुआ है। गुरुदेव, इस संसार में ऐसे लोग तो बहुत हैं जो युद्ध में पीठ ना दिखाकर अपने प्राणों की आहुति दे डालते हैं, परंतु ऐसे लोग दुर्लभ हैं जो सही याचक के मिलने पर ही धन का दान करते हों। इसीलिए मैं इस ब्रह्मचारी की अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा, भले ही आपको इससे दुख पहुँचे। मेरे लिए तो यही बहुत है कि स्वयं भगवान याचक बनकर मेरे द्वार पर आए हैं। आदि मेरे अपराध ना करने पर भी यह मुझे अधर्म पूर्वक बांध लेंगे, तब भी मैं इनका विरोध ना करूंगा, क्योंकि मेरे शत्रु होने पर भी उन्होंने भयभीत होकर ब्राह्मण का शरीर धारण किया है। आदि यह पवित्र कीर्ति भगवान विष्णु ही हैं, तो वह अपना यश कदापि नहीं खोना चाहेंगे। यह मुझे मारकर भी मुझसे पृथ्वी छीन सकते हैं, और आदि कोई अन्य है तो युद्ध में मेरे प्राणों की चोट को या कदापि नहीं सह पाएंगे। परीक्षित, जब
शुक्राचार्य ने यह देखा कि उनका शिष्य उनकी बात नहीं मान रहा है, तब देव की प्रेरणा से उन्होंने राजा बलि को श्राप दे दिया। मूर्ख, तू अज्ञानी 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 है, परंतु अपने आप को बड़ा पंडित मानता है। तू मेरी उपेक्षा करके अहंकार प्रदर्शित कर रहा है। तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसीलिए तू शीघ्र ही अपनी लक्ष्मी खो बैठेगा। राजा बलि बड़े महात्मा थे। गुरुदेव के श्राप देने पर भी वह सत्य से नहीं डिगे। उन्होंने वामन भगवान की विधि पूर्वक पूजा की और हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि देने का संकल्प कर दिया। उसी समय राजा बलि की पत्नी वाली वह आई। उसने वामन भगवान के चरण पखारने के लिए जल से भरा स्वर्ण कलश वहां रख दिया। भगवान वामन के चरणों को राजा बलि ने बड़ी श्रद्धा से धोया और उनके चरण अमृत को अपने सिर पर छिड़का। उस समय सभी गंधर्व राजा बलि के दीप कर्म की प्रशंसा करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। देखो तो यह कैसा महान राजा है, जिसने जानबूझकर अपने शत्रु को 3 लोकों का दान कर दिया। उसी समय भगवान वामन ने अपनी आकार बढ़ाना आरंभ किया। वह इतना बढ़ा कि पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पशु पक्षी, मनुष्य, देवता और सभी ऋषि मुनि उन्हीं में समा गए। उन्होंने भगवान के त्रिगुणात्मक शरीर में 5 भूत इंद्रियों, अंतकरण और समस्त जीवों के साथ उनके व्यवहार को देखा। राजा बलि ने विश्व रूप भगवान के चरणा तल में रस तल, चरणों में पृथ्वी, पिंडलियों में पर्वत, घुटनों में पक्षी, जांघों में मारुदगणों को देखा। इसी प्रकार भगवान के वस्त्रों में संध्या, ग्रह स्थानों में प्रजापतिगण, जंगण स्थान में समस्त असुरगण, नाभि में आकाश, कोख में 7 समुद्र और पक्ष स्थल में नक्षत्र समूह को देखकर उन्हें भगवान के हृदय में धर्म स्थानों में मधुर और सत्य वचन, मन में चंद्रमा, पक्ष स्थल पर हाथों में कमल लिए लक्ष्मी जी, कंठ में समावेद और संपूर्ण शब्द समूह देखे। उनकी बाहों में इंद्रियां, समस्त देवगण, कानों में दिशाएं, मस्तक में स्वर्ग, केशों में मेघमाला, नासिका में आयु, नेत्रों में सूर्य और मुख में अग्नि दिखाई पड़ी। उनकी वाणी में वेद रसाना। बच्चों, जब भगवान को देखा ये बलि, तो क्योंकि भगवान तो भक्त के घर, बच्चों अगर हमारे घर आ जाएं भगवान, तो हम ही को देखो इतना खुश हो जाएंगे कि पूछो मत। बलि ने भगवान को देखा तो जितने भी चराचर मृत्यु लोक में हैं, जितना भी जानवर से लेके, इंसान से लेके, पर्वत से लेके, समुंदर से लेके, जितना कुछ भी हैं, जितने भी देवी देवता हैं, जितना कुछ भी तीनों त्रिलोकी में है, वो सब भगवान के पास है। भगवान ने इतना शरीर को बढ़ाया कि पूरा संसार भगवान के अंदर समा गया। बलि देख के बहुत खुश हुआ, क्योंकि बच्चों
भगवान आचिका बन के दान लेने आए हैं, तो धन भाग हैं। कोई ऐसा बहुत बड़ा कर्म किया होगा उन्होंने अगले पिछले जन्म में, जो कि भगवान उनके द्वार पे आए भिक्षा के लिए। चाहे वो किसी मकसद के वास्ते आए, लेकिन आए तो भगवान आए तो सही, चाहे किसी मकसद से आए। कहते हैं ना कि भगवान को भजो, आप दिन रात भजो भगवान को, भगवान जरूर दर्शन देंगे सपने में। सही, भगवान जरूर अपने भक्त को दर्शन देते हैं बच्चों, हम पहचान नहीं सकते। हमारी दीप दृष्टि नहीं है जो हम भगवान को पहचान लें। अगर भगवान भिखारी के रूप में आ जाए तो बच्चों हम नहीं पहचानते कि भगवान है ये, लेकिन आते जरूर हैं। एक साल में एक दफ़े हर एक के घर में माँ लक्ष्मी आती हैं, भिक्षा लेने आती हैं, लेकिन हम पहचानते नहीं। कभी कभी हम भगा भी देते हैं, दिमाग खराब होता है तो भगा देते हैं कि चल जवान होके भीख मांग रही है, कमा ले, 500 रुपये मिल जाएंगे। होता है ना बच्चों, बुजुर्ग को दे देते हैं हम। लेकिन अगर भगवान ही समझ लो भेष बना के जवान आ गए, तो हमारे से तो बस यही ना सुनेगा कि जवान भीख मांग रहा है। हम पहचानते नहीं। जब भी तो कहते हैं कि अपने दरवाजा के आगे से कभी भिक्षुक को भेजना नहीं चाहिए। अन्न का दाना जरूर, थोड़ा नहीं तो थोड़ा डालो। हाँ, पैसा मांगते हैं ना बच्चों, पैसा मत दो। पैसा देना पाप पड़ता है। आप पूछोगे दादी पाप कैसे पड़ता है जब वो भी तो दान है पैसे का। बताऊं बच्चों, पैसा दे दिया आपने, जैसे साधु महात्मा आजकल रूप साधुओं को बदनाम कर दिए हैं, भेष बनाने वाले बहरूपिये साधु का रूप धारण करके आ जाते हैं, और वो बच्चों पैसा मांगते हैं 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, ये है वो है करके हम थोड़ा पिघल जाते हैं। क्योंकि हम भारत के जितने भी हैं, चाहे कोई भी कट्टर नहीं है बच्चों, भारत के जितने भी इंसान हैं सबका दिल मोम है। क्योंकि जहाँ पे श्री राम जी अवतारे हैं, जहाँ पे राधा कृष्ण अवतारे हैं, जहाँ पे शंकर भगवान जी विराजमान हैं, हनुमान जी का पहरा है, वहाँ के बंदों का दिल मोम होता है। भारतवासियों के दिल बहुत मोम होता है। हम पिघल जाते हैं, कोई उन रोता गाता है तो हम दे देते हैं, और उस पैसे से ले जाके शराब पीता है। पाप पड़ा, हमें पाप पड़ा ना बच्चों। पैसे से शराब पिएगा और फिर घर में जाके मारपीट करेगा। बच्चे का आत्मा दुखेगा, उसका शराब लगा, बीवी का आत्मा का शराब, और उसका तो खैर नरक है। देखो शराब तो नरक ही होता है, क्योंकि शराब नहीं पीना चाहिए। तो वही कहते हैं कि कभी पैसे का दान ना दो, अन्न का दो। अगर कोई भूखा है उसको खिला दो, किसी की ज़रूरत किसी चीज़ की है तो वो दिलवा दो आप। चाहे बेशक से आपका पैसा खर्च होता हो, किसी जैसे कि ये नहीं कि पाँचों उंगली बराबर हैं। पाँचों उंगली बराबर नहीं है बच्चों। कोई कोई बुजुर्ग है, किसी का पैसा खो जाता है, किसी का रुपया खो जाता है, अगर वो कहता है कि यहाँ बैठना है वहाँ बैठना है, तो आप जैसे कि उससे कंडक्टर से टिकट लेके उसको दे दो। वो पुण्य का कार्य है, क्योंकि आपने उसके गांव का टिकट दे दिया, वो अपने गांव पहुंच जाएगा, अपने बच्चों के पास पहुंच जाएगा। तो ये भी दान है। दान करो, अन्न का करो। कमल लिए लक्ष्मीपति कंठ में समावेद और संपूर्ण शब्द समूह देखे, उनकी बाहों में इंद्रदी समसत देवगण, कानों में दिशाएं, मस्तक में स्वर्ग, केशों में मेघमाला, नासिका में आयु, नेत्रों में सूर्य और मुख में अग्नि दिखाई पड़ी। उनकी वाणी में वेद, रसना में वरुण, भोए में विधि और निषेध, पलकों में दिन रात, ललाट में क्रोध, निचले होठ में लोभ के दर्शन हुए। परीक्षित उनके सप्रस में काम, वीर्य, ऊर्जा में जल, पीठ में अधर्म। देखो बच्चों, आज फिर लिखा हुआ है कि पीठ में अधर्म बैठा हुआ है। जैसे पूजा करने जाओ, आप पाठ करने जाओ, तो मंदिर के पीछे कभी भी आपको
कुछ भी नहीं मांगना है, कुछ भी नहीं मांगना है। हाँ, जिसका बच्चा बड़ा है, शादी नहीं हो रहा है, उसको एक काम करके जाना है, या तो हल्दी या तो घी ले जाओ, या पानी में हाथ में लगाओ और उंगली नीचे आप मानता करी आओ मंदिर के पीछे। और जिस टाइम शादी हो जाए आप सीधे हाथ का छाप लगा के आओ, उंगली ऊपर होनी चाहिए। क्योंकि बच्चों, हर एक इंसान पूजा करने जाता है, हम भी जाते हैं। हम ये देखते हैं कि माँ के आगे से मांगेंगे, लेकिन पीछे जाके माथा टेक के माँ से प्रार्थना करेंगे। पीठ में जो होता है वो अधर्म बैठा होता है। जो हम आगे मांग के आए हैं ना बच्चों, वो खत्म हो जाता है। अगर हम मंदिर के पीछे मांगते हैं, जैसे कोई सिक्का चिपकाता है, कोई सिंदूर लगाता है, कोई फूल चढ़ाता है, तो पीठ के पीछे क्या है? कहते हैं ना, ये भी तो हकीकत है बेटा, कि मेरे पीठ के पीछे वार किया है, सामने वार करता। पीठ के पीछे वार होता है। जैसे पीठ के पीछे अधर्म बैठे हुए होते हैं देवताओं के, देवी के। कभी पीठ के पीछे मांगना नहीं चाहिए। जब भी मांगो सम्मुख मांगो। और आप एक बच्चे याद जरूर रखना, कभी भी आप माला फेर रहे हो या पूजा कर रहे हो, तो आप जैसे कि माला फेरते हो, आंख बंद करके आराम से माला फेर रहे हो ना बच्चों। आंख खोल के और ब्रह्मांड में अपने जो चित्त हैं, ब्रह्मांड दिमाग, उसमें आप समा जाओ। और बच्चों, अगर आपका मन वंचित होता है तो ये हम जैसे माला फेरते हैं, और आप ये नाक है ना, हमारा नाक, ये नाक की जो चोंच है, इसके पास आप अपनी मणि को टिका दो, अपने आँख को टिका दो। माला में खुद ही मन लगने लगेगा। और अगर आपका ऐसे भी मन नहीं टिक रहा है, आप श्री कृष्ण भगवान का पढ़ रहे हो, माला जप रहे हो, तो भगवान के चरणों में भगवान के अंगूठा में आप ध्यान करो। अंगूठा, एक टक अंगूठा देखते रहो और माला जपते रहो, सब दुनिया सब भूल जाओगे। तो बच्चों, वही कहते हैं कि जब भी आप जैसे कुल की देवी में जाओ, मंदिर में जाओ, भगवान किसी के उसमें जाओ, और आप अगर फेरी लेते हो, वो क्या कहते हैं उसको, जब वो करो, आप चारों तरफ घूमो, तो पीठ के पीछे आप बिल्कुल बच्चों कुछ मांगना मत। अगर आप मांगोगे तो आपका जो सामने मांग रखा आपने माता रानी से, भगवान से, वो सारा क्षण हो जाता है, और आपके साथ दलिदर का वास होता है। क्योंकि अधर्म का वास होता है। आप जो धर्म करके आओगे वो बिल्कुल छिन्न हो जाएगा। तो आप बच्चों थोड़ा 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 ध्यान रखा करो, पढ़ा कर, जो ये सुनते हो आप, तो थोड़ा अमल भी करा करो। में लोभ के दर्शन हुए, परीक्षित उनके सप्रस में काम, वीर ऊर्जा में जल, पीठ में अधर्म पद, विनाश में यज्ञ, छाया में मृत्यु, हंसी में माया, और शरीर के रोम में सभी प्रकार की औषधियाँ थी। नाड़ियों में नदी, नखों में शिलाएं, बुद्धि में ब्रह्मा देवता और ऋषि गण दिखाई पड़े। इस प्रकार राजा बलि ने भगवान के विश्व रूप में संपूर्ण चर प्राणियों के दर्शन किए। बच्चों, एक और याद आ गया मुझे, जैसे इन्होंने अपना विकराट रूप दर्शन करवाया था जिस टाइम अर्जुन को, जब भी ऐसा ही था। क्योंकि अर्जुन अपने बाण था, वो जो बाण धनुष, वो नीचे रख दिए थे, कहे मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे अपने को मैं मार नहीं सकता, क्योंकि ये तो मेरे सारे अपने हैं, चाचा ताऊ मामा फूफा, मैं किसको मारूं, अगर मुझे स्वर्ग का राज में मिलेगा जब भी, मैं नहीं मारूंगा। उस टाइम इन्होंने विकराट रूप धारण किया था, इन्हें श्री कृष्ण भगवान ने, उन्होंने दिखाया था, और उन्होंने ये कहा था कि तू किसको मारेगा, ये तो सारे मरे पड़े हैं, पहले ही के देख लो मेरे शरीर के अंदर। फिर उन्होंने विकराट रूप धारण किया था, क्योंकि भगवान हैं। अरे जब इसके देखो, बामन को भी पूरा साक्षात अपना रूप प्रकट किए हैं। 3 जनों को किए हैं, एक जना और भी है बच्चों, मुझे याद नहीं है, क्योंकि 3 जने देखे हैं।
क्योंकि उसमें विकराट रूप जो गीता है, गीता में जो विकराट रूप भागवत गीता तो पढ़ रही हूँ मैं, वो क्या कहते हैं, भूल गई बच्चों, सॉरी माफ़ करना। तो जिस टाइम लड़ाई हुई थी उसको क्या कहते हैं बच्चों, आप समझ जाना, महाभारत की लड़ाई हुई थी। महाभारत की लड़ाई में जिस टाइम इन्होंने विकराट रूप धारण किया था, उस टाइम ये जो अंधे थे, तो ये अपना मतलब वो कर सकते थे, अपना नेन मांग सकते थे, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण उन्होंने संजय को कहा कि आप तुम ले ले और मुझे बताइयो। संजय ने भी विकराट रूप देखा था भगवान का। परीक्षित ऋषि गण दिखाई पड़े। इस प्रकार राजा बलि ने भगवान के विश्व रूप में संपूर्ण चर प्राणियों के दर्शन किए। परीक्षित सर्वतमा भगवान में संपूर्ण जगत देखकर सबके सब देत अत्यंत भयभीत हो गए। उसी समय भगवान के सभी अस्त्र शस्त्र और दीप प्रसाद महा एकत्र हो गए। भगवान की अद्भुत शोभा को देखकर सभी उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने अपने एक पग से बलि की सारी पृथ्वी नाप ली, शरीर से आकाश और भुजाओं से सभी दिशाएं घेर ली। दूसरे पग से उन्होंने स्वर्ग को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए उन्होंने इधर उधर देखा तो उन्हें राजा बलि की कोई चीज दिखाई नहीं दी। भगवान का उठा हुआ वह पग ही ऊपर की ओर जाता हुआ महालोक, जनलोक और पाताल लोक से भी ऊपर सतलोक तक पहुंच गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।